9 एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये सब सेकंड डीमन वर्ल्ड की तरफ निकल रहे होते हैं, लेकिन रात होने के कारण पैंजी को नींद आ रही होती है। इसे देखकर ग्लोरियो कहता है हमें कहीं रुकना चाहिए। इस बात से सुप्रीम काय भी सहमत होते हैं और कहते हैं हमें कोई सुरक्षित जगह देख के कैंप लगाना चाहिए। पर पैंजी कहती है मुझे नहाना है और अच्छे से बिस्तर पे सोना है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि अगर ये किसी होटल में गए तो गोकू को देखकर सबको पता चल जाएगा कि ये वही बच्चा है जिसने तमागामी को हराया है और गोमा के सैनिक फिर इनके पीछे लग जाएंगे। पर पांजी गोकू को भालू वाला कैप पहना देती है और कहती है अब गोकू को कोई नहीं पहचान पाएगा। फिर ग्लोरियो भी ज्यादा बहस नहीं करता है और प्लेन होटल की तरफ ले लेता है। सब प्लेन से उतरकर होटल की तरफ जाने लगते हैं, पर ग्लोरियो कहता है ये तुम्हारी लाल छड़ी, इसको प्लेन में ही रख दो वरना हम पकड़े जाएंगे। और फिर ड्रैगन बॉल को भी छुपाने के लिए कहा जाता है, लेकिन ड्रैगन बॉल को तो प्लेन में छुपा नहीं सकते, इसलिए ड्रैगन बॉल छुपाने के लिए पैंजी एक बैग देती है। फिर सब होटल के अंदर जाते हैं। होटल के अंदर दो लोग उन्हें शक की नजर से देख रहे होते हैं, पर ग्लोरियो को इस चीज का पता चल जाता है। ग्लोरियो सबके लिए एक बड़ा कमरा बुक करता है ताकि किसी पर कोई खतरा हो तो वो उसे बचा सके। ग्लोरियो कहता है खाने के लिए हम रूम सर्विस भी रखेंगे और फिर ग्लोरियो उन सबको सोफे पर वेट करने के लिए कहता है। तभी सुप्रीम काय पैंजी से पूछते हैं क्या तुम्हारे पिता ग्लोरियो को ज्यादा पैसे दे रहे हैं? पैंजी बताती है मेरे पिता बहुत कंजूस हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जब तक ग्लोरियो अपना काम नहीं करता तब तक उसे पैसे मिलने वाले हैं। तभी गोकू कैप से इरिटेट होकर उसे उतार देता है। इसे देखकर सुप्रीम काय और पैंजी चौंक जाते हैं। पैंजी गुस्से में कहती है तुमने इस कैप को क्यों उतारा, इसे वापस पहनो। पर गोकू मना करता है और कहता है इस कैप से मेरे सिर में खुजली हो रही है। पर पैंजी नहीं मानती है और गोकू से कहती है इस बात की किसे परवाह है, तुम सिर्फ कैप पहने रखो। उसी समय वो दोनों चोर गोकू को पहचान लेते हैं। उनमें से एक कहता है ये वही बच्चा है जिसने तमागामी को हराया है और उस बैग में जरूर ड्रैगन बॉल है। वो दोनों उसे चुराने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ बाथरूम से पैंजी नहा के निकलती है और वो गोकू को भी नहाने के लिए बोलती है, पर गोकू मना करता है। पर पैंजी नहीं मानती है। वो गोकू से कहती है तुम इतने लड़ाई के बाद पसीने से भीग चुके हो, इसलिए तुम्हें नहाना होगा और ये मेरा ऑनर्डर है। फाइनली गोकू मान जाता है और नहाने के लिए जाने लगता है। तभी पैंजी पूछती है तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? गोकू कहता है मैं कुछ नहीं लेकर आया हूँ। फिर पैंजी कहती है ठीक है मैं अपने कपड़े तुम्हें दे दूंगी। गोकू कहता है मुझे लड़कियों के कपड़े पसंद नहीं है। फिर भी गोकू नहाकर पैंजी के कपड़े पहन लेता है। नहाने के बाद गोकू को बहुत अच्छा लगता है। इसी बीच खाना भी टेबल पर लगा होता है। सब खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय अचानक उन्हें बाहर से एक आवाज आती है। सब बाहर देखने आते हैं और देखते हैं कि उनमें से एक चोर होटल के मालिक के साथ मारपीट कर रहा होता है। तभी गोकू कहता है सुप्रीम काय क्या मैं इनकी धुलाई कर दूं? लेकिन ये सब तो दोनों चोरों की प्लानिंग होती है, सबको ड्रैगन बॉल से दूर करने की। सब ड्रैगन बॉल को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। इसे देख पहला वाला चोर सीटी बजाकर दूसरे चोर को सिग्नल देता है और दूसरा चोर ड्रैगन बॉल लेकर भाग जाता है। सब ड्रैगन बॉल के पास वापस जाते हैं, लेकिन उन्हें दिखता है कि दूसरा चोर ड्रैगन बॉल लेकर जा रहा है। गोकू उसके पीछे जाता है पर वह अचानक गायब हो जाता है। गोकू उसे ढूंढ नहीं पाता और वापस आ जाता है। अब सब चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन पैंजी के चेहरे पर मुस्कान होती है। पैंजी कहती है चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। पैंजी एक रेडार निकालती है और बताती है मैंने पहले से ही ड्रैगन बॉल पर ट्रैकर लगा रखा है। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर पैंजी उनका लोकेशन बताती है जो ठीक उनके ऊपर होता है। दूसरी तरफ दूसरा चोर पहले वाले चोर के पास आता है और ड्रैगन बॉल दिखाता है। इसे देख दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है क्या ये एक ड्रैगन बॉल बेकार नहीं है जब तक कि तुम्हारे पास दो और ना हो? वुल्फ चोर जवाब देता है ये सच है, पर हमारे लिए ये एक ड्रैगन बॉल ही बहुत कीमती है। फिर दोनों चौंक जाते हैं कि यह बात किसने बोला। वे पीछे मुड़कर देखते हैं जहाँ गोकू खड़ा होता है। गोकू कहता है ड्रैगन बॉल वापस करो, लेकिन वे दोनों भागने की कोशिश करते हैं। गोकू अपनी हंडियां छटकाकर उनके पीछे जाता है। वे दोनों ड्रैगन बॉल एक दूसरे को पास करने लगते हैं और गोकू भी कभी पहले वाले के पास और कभी दूसरे वाले के पास जाने लगता है। अंत में तंग आकर गोकू वुल्फ चोर को एक एक मारता है और ड्रैगन बॉल ले लेता है। इसे देख दोनों चोर गोकू पर हमला करने आते हैं। गोकू भी रेडी रहता है, लेकिन बीच में ग्लोरियो आ जाता है और अपनी पावर से उन्हें बांधकर दूर फेंक देता है। यहाँ ग्लोरियो नहीं भी आता तो गोकू आसानी से उन्हें संभाल लेता। फिर दोनों होटल वापस आ जाते हैं। तभी पैंजी को कॉल आता है जो उसके डैड का होता है। पैंजी बताती है कि उसके डैड ने बताया है कि कल वॉर्प सामा के पास तुम लोग अपने दोस्तों से मिलोगे। ग्लोरियो गोकू से पूछता है क्या तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे जैसे ताकतवर हैं? गोकू कहता है ये सही है, मेरे दोस्त भी मेरे जैसे ताकतवर हैं। सुप्रीम काय कहते हैं हमें और सावधान होना चाहिए या हमें होटल छोड़कर बाहर कैंप लगा लेना चाहिए। पर पैंजी को यह आइडिया पसंद नहीं आता। पैंजी कहती है ये होटल बहुत महंगा है और इस पर हमने पैसे खर्च किए हैं, इसे हम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी गोकू कहता है मैं निगरानी रखूंगा, तुम सब अपने बिस्तर पर सो जाओ, वैसे भी मैंने प्लेन में बहुत आराम किया है। इस बात से ग्लोरियो सहमत होता है और सब सोने चले जाते हैं। गोकू जागने के लिए कभी प्रैक्टिस करता है, कभी अपने आप को थप्पड़ मारता है और कभी अपनी आंखों को हाथ से खोल कर रखता है, लेकिन फिर भी गोकू जाग नहीं पाता और सो जाता है। सुबह गोकू को सोया देख सब थोड़ा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये सोया कब? सुप्रीम काय कहते हैं शायद ये सुबह ही सोया है। इसके बाद सब प्लेन के पास जाते हैं। प्लेन को सही सलामत देख पैंजी खुश होती है। पैंजी कहती है शुक्र है इस बार प्लेन किसी ने चुराया नहीं है। सुप्रीम काय कहते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई जंडरमेरी का प्लेन चुराएगा। फिर सब प्लेन के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बुल्मा और बाकी सब जिस प्लेन में आए थे वह प्लेन चोरी हो जाता है। हाइबिस कहता है
ये प्लेन मैंने किसी से चोरी किया था और किसी ने हमसे चोरी कर लिया है, और इन सब का इल्जाम वेजेटा पर डालता है क्योंकि वेजेटा ने होटल में उन गुंडों को पीटा था। वेजेटा कहता है तो अब हम क्या करें? हाइबिस बोलता है मैं प्रिंसेस से संपर्क करता हूँ, पर हमें तब तक यहीं इंतजार करना होगा। लेकिन बुल्मा को वेट करना बोरिंग लगता है। हाइबिस बताता है अगर आप बोर हो रहे हैं तो चलिए हम ज़ॉम्बी गेम खेलते हैं। बुल्मा खुश होकर पूछती है ये क्या है? हाइबिस बताता है पास में एक जंगल है जिसमें झोंबी होते हैं, जो सबसे ज्यादा झोंबी मारेगा वह जीतेगा, लेकिन अगर आपको झोंबी काट लेता है तो आप भी झोंबी में बदल जाएंगे और आपको गेम से बाहर कर दिया जाएगा। बुल्मा ये सब सुनकर डर जाती है और इस गेम के लिए मना कर देती है। फिर अचानक उसकी नजर बीबीसी के बेल्ट पर पड़ती है जिसके अंदर आंख लगी है और वह हिल रही होती है। बुल्मा पूछती है ये क्या है? हाइबिस बताता है कि ये आंख उसे पहाड़ों में मिली थी, इसीलिए मैंने इसे अपनी बेल्ट में लगा लिया। ये सुनकर बुल्मा हाइबिस से कहती है तुम बहुत घिनौने हो। दूसरी तरफ हम डेजीजुस को देखते हैं जो किसी से जानकारी इकट्ठा करने की बात कर रहा होता है। गोमा पूछता है कुछ हुआ है क्या? डेजीजुस गोमा से कहता है जिन लोगों को हमने बच्चा बनाया था वो सब डीमन वर्ल्ड में आ चुके हैं। गोमा हैरान हो जाता है और कहता है वो सब डीमन वर्ल्ड में क्यों आए हैं? कहीं वो सब उस नेमक बच्चे को तो बचाने नहीं आए हैं? डेजीजुस कहता है मैं यह यकीन से नहीं कह सकता, पर फिलहाल वो सब इस वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल्स के पीछे हैं। गोमा हैरान होते हुए कहता है मैं नहीं जानता उन्हें क्या चाहिए, पर ये पूरी तरह असंभव है। तभी डेजीजुस बताता है उन्होंने कल ही थर्ड वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल्स को प्राप्त कर लिया है। गोमा बुरी तरह शॉक हो जाता है और डेजीजुस पर गुस्सा करता है। वह कहता है ये कैसे हो सकता है? हमने तो उन्हें बच्चा बना दिया था, ये असंभव है। पर तुम अब तक क्या कर रहे थे बेवकूफ? डेजीजुस गोमा से माफी मांगता है और कहता है जेंडर मेरी ने उन्हें क्या मांगा था। गोमा को इन सब बातों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। गोमा कहता है तुमने मुझे बताया था कि उन्होंने तमागामी को हराया है। डेजीजुस बताता है ये बात सही है, पर फिलहाल वो सब दूसरी दुनिया के ड्रैगन बॉल के पीछे हैं। फिर गोमा गुस्से में डेजीजुस को उनके पीछे जाने को कहता है और उसे इस बात का अफसोस होता है कि पहली विश थर्ड आई की होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ गोकू वेजेटा और बाकी सबके पास आ जाता है। वेजेटा गोकू पर गुस्सा होता है और कहता है तुम लेट हो। सुप्रीम काय कहते हैं हमने सुना है तुम्हारा प्लेन चोरी हो गया है। बुल्मा निराश होते हुए कहती है हमें हमेशा ऐसे ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। फिर बुल्मा पांजी को देखती है और कहती है तुम शायद राजकुमारी हो। फिर पांजी अपना नाम बताती है और बुल्मा अपना नाम बताती है, साथ में सबका इंट्रोडक्शन भी देती है। पांजी पिकोलो को देखकर खुश होती है क्योंकि उसने पहले कभी किसी नेमक को नहीं देखा होता। वेजेटा कहता है हमने सुना है कि तुम सब ने डीमन रेल्म का ड्रैगन बॉल प्राप्त कर लिया है। फिर गोकू उसे ड्रैगन बॉल दिखाता है। वेजेटा प्लेन में बैठने की बात करता है लेकिन गोकू मना कर देता है। इसके कारण वेजेटा को बहुत गुस्सा आता है। वेजेटा कहता है मैं इस जगह से ऊब चुका हूँ तो अच्छा यही होगा कि हमें तुम प्लेन में बैठने दो, लेकिन गोकू मना करता है और कहता है पागल मत बनो, प्लेन में जगह नहीं है। बुल्मा भी गुस्सा हो जाती है और गोकू से कहती है अगर तुम अपना सामान बाहर उठाकर फेंक दो तो हम भी प्लेन में फिट हो जाएंगे, लेकिन ग्लोरियो मना करता है। ग्लोरियो कहता है हम अपना राशन और कैंप का सामान बाहर नहीं फेंक सकते। फिर पैंजी कहती है मैं डैड से बात करूंगी कि वो तुम सबको दूसरा प्लेन ला कर दें, लेकिन तब तक इंतजार करो, हमें ड्रैगन बॉल्स लेना है इसलिए अब हमें जाना होगा। सुप्रीम काय माफी मांगते हुए प्लेन में चले जाते हैं। गोकू प्लेन के अंदर जाते हुए वेजेटा से कहता है अगर तुम चाहो तो आगे बढ़कर राजा गोमा को हरा सकते हो, और फिर वो सब चले जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देख बुल्मा उन्हें जीप दिखाती है। तभी पिकोलो कहता है हमें किबिटो को भी साथ लाना चाहिए था क्योंकि वो टेलीपोर्ट कर सकता है। यह सुनकर बुल्मा गुस्से में पिकोलो की तरफ देखती है और कहती है तुमने अभी क्या कहा, एक बार रिपीट कर सकते हो? और फिर वेजेटा गुस्से में गोकू को छोटा चूहा कहता है। पिकोलो कहता है वो तमागामी से बहुत जल्दी लड़ना चाहता है, ये उसकी बुरी आदत है। और फिर हाइबिस ज़ॉम्बी गेम खेलने के लिए कहता है, पर बुल्मा चिल्लाते हुए मना कर देती है। और फिर उस जगह पर गुंडे आ जाते हैं बदला लेने के लिए जिनको वेजेटा ने मारा था। गुंडे अपने साथ कुछ फाइटर्स भी लाते हैं और कहते हैं इस बार तुम्हें हम अपनी इंसल्ट करने नहीं देंगे। वेजेटा उनसे पूछता है क्या हमारा प्लेन तुमने चुराया है? उन डीमंस का लीडर कहता है हाँ तुम्हारा प्लेन हमने ही चुराया है। हाइबिस एक साइड हो जाता है और बोलता है मैं तो सिर्फ गाइड हूँ। उनमें से एक डीमन कहता है रोने और सॉरी बोलने का अब समय गया। वेजेटा कहता है मैं तो बस थोड़ा तनाव दूर करना चाह रहा था। और फिर फाइट शुरू हो जाती है जिसमें वेजेटा उनकी बहुत बुरी तरह धुलाई कर रहा होता है। दूसरी तरफ हाइबिस चिप्स खाते हुए फाइट को एंजॉय कर रहा होता है। फाइट खत्म हो जाती है। हाइबिस सामने आता है और कहता है ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, मैं तो सिर्फ चिप्स के 2 ही पीस खा पाया हूँ। वेजेटा एक डीमन का कॉलर पकड़कर पूछता है हमारा प्लेन वापस करोगे कि नहीं? डीमन डरकर बोलता है यस सर, आपका प्लेन पास में ही छिपाया है। बुल्मा कहती है ये खतरनाक जगह है, यहाँ मुझे नहीं आना चाहिए था। इसके बाद हम अरिंसू और मारबा को देखते हैं जो कि माजिन बू को बना रही होती है। मारबा कहती है मेरे पास पर्याप्त मात्रा में साइबाइमेन के बीज होते थे जिन्हें मैं बाहरी लोगों को बेच सकती थी। अब मेरे पास केवल 2 ही बचे हैं। मारबा कहती है इस बीज को लगाओ लेकिन ज्यादा अंदर नहीं, बस 5 सेंटीमीटर पर। इससे माजिन बू के एसेंस की मात्रा बढ़ जाएगी। और फिर अरिंसू उस बीज को अंदर डाल देती है। अंदर से हरा धुआं निकलने लगता है जिससे बनता है माजिन कू। अरिंसू उसे ट्राई करके देखना चाहती है इसलिए उसे ऑन ऑर्डर देती है जाओ और फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के तमागामी को हराकर ड्रैगन बॉल ले आओ। मारबा शॉक हो जाती है और कहती है तमागामी से शुरुआत, जिसका जवाब देते हुए अरिंसू कहती है जब तक ये कम से कम इतना मजबूत न हो जाए उसे बनाने का कोई मतलब नहीं है। एपिसोड के लास्ट में माजिन कू के मुंह से लास्ट वर्ड निकलता है अंडरस्टूड। तो दोस्तों मुझे तो मेन विलन अरिंसू ही लग रही है। तुम सबको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।